लेकिन मैं घर खरीदने जाऊं तो एक बार मुझे देखने को तो मिले। लेकिन आपने तो शो फ्लैट भी हटा दिया, आपने सेल्समैन भी हटा दिया, आपने रखी सिर्फ एक वेबसाइट। विपिन जी, जो रियल एस्टेट का सेल्स का प्रोसेस है वो अब अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग होता चला जा रहा है। और हमारा मानना ऐसा था कि जो नायगांव में ख़रीदेगा वो 25 से 35 साल के बीच की उम्र का फर्स्ट टाइम होम बायर आएगा, जिसके पास समय की कमी है और जो पारदर्शिता में बिलीव करता है। इस सोच के साथ में हमने ये एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो हमारा मानना था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सारा डेटा बताता है, गुलाम जी की फर्म ने भी इस डेटा पब्लिश किया है कि सारे लॉन्चेस जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग में धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट शायद लोगों के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है जितना पहले था। तो हमारा मानना ये था कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, ये सारे कॉस्ट हटा दें और डायरेक्ट टू कंज्यूमर जाकर देखें कि क्या कंज्यूमर ने जैसे हमको हमारे लैंड बिजनेस में सपोर्ट किया वैसे यहाँ भी सपोर्ट करेगा। और सबसे पहले उसमें ज़रूरी था कि हम पूरी पारदर्शिता लेके आएँ। तो जो आप यदि आपको समय मिले तो आपके मोबाइल फ़ोन पे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और जो आपने कहा, हर रूम का डिमेंशन क्या होगा, रूम के अंदर से व्यू कैसे दिखेगी, बिल्डिंग कैसी दिखेगी, बिल्डिंग के आजू बाजू का व्यू क्या दिखेगा, और परचेज़ करने के बाद में आपके फ्लोर का नेबर कौन है, उसने क्या रेट में परचेज़ किया है, आपका होम लोन कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दी। और उसको हम लोगों ने हमारे को बहुत उसमें साथ दिया और करीबन हमारे 1500 फ्लैट थे, उसमें 8800 लोगों ने अप्लाई किया खरीदने के लिए। अब मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि मैं एक बायर हूं, मैं आपकी वेबसाइट पे गया तो जो भी मेरे सवाल हैं कि भाई कौन सा घर, कैसा घर, क्या लोकेशन, दिखेगा कैसा, फाइनली अगर मुझे, जब मैं एक सेल्समैन से बात करता हूं तो बहुत सारी बातें करता हूं, उसके जवाब मुझे कहां से मिलेंगे और फाइनली मेरी डील आगे कैसे बढ़ेगी, ये आप मुझे बताइए। विपिन, जैसे उसके 3 भाग हैं। पहला भाग यह है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, वो सारी हमारी सोच के हिसाब से हमने पहले ही हमारे वेबसाइट पे डाल दी है। तो जो हमारा समझ था, जो हमारा रियल एस्टेट का हमारा तजुर्बा है, उसमें जो हमने समझा कि ये एक कुछ सवाल रहते हैं जो कस्टमर को जानने ही जानने रहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी तय किया था कि हम इसमें कोई भी सेल्स पर्सन नहीं रखेंगे। तो हमने हमारा AI बॉट क्रिएट किया, उसका नाम है प्रिया। और प्रिया ने करीबन 30,000 कस्टमर कॉन्वर्सेशंस किए हैं पिछले 1 महीने में। और अब 30,000 लोगों से बातचीत करने के बाद में अब शायद ही ऐसा कोई सवाल है जो प्रिया उसका जवाब नहीं दे सकती है। तो अब आपने पहले वीडियो देख लिया, फिर आपने सेल्समैन की जगह प्रिया से बात कर ली, उसके बाद में आपको आपका एलोकेशन डेट मिल गया कि इस दिन पे आके आपको आपका फ्लैट देखना है। आपने अपनी चॉइसेस दे दी कि भाई मेरा नाम अभिनंदन लोढ़ा है, मेरी इच्छा है कि मैं 1 माले से 7 माले के बीच का 1 बेडरूम मुझे मिलना चाहिए। आपने कहा आके देखना है, तो मतलब फिर कहीं दिखाने का प्रोविजन है? सब कुछ वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट पे। ओके, सब कुछ वेबसाइट पे। तो जिस दिन अलॉटमेंट का दिन था, पहला दिन 28 तारीख को था, दूसरा दिन दशहरे के दिन था और आखिरी दिन रविवार को होगा। तो आप जो लिस्ट में आपका नाम है, क्योंकि सबको अलोकेशन नहीं दे पाएंगे हम, तो जो पहले दिन करीबन 1400 कस्टमर्स का नाम था, उन 1400 कस्टमर को चला गया कि आपको भी आना है। वो वेबसाइट पे आए, उन्होंने अपना यूनिट देखा और उस यूनिट में वो भी पारदर्शिता थी कि मैं हूँ, गुलाम जी हैं, आप हैं, हम तीनों ने एक यूनिट लिया है, हम तीनों को एक साथ में यूनिट दिख रहा है और गुलाम जी को दिख रहा है कि विपिन और अभिनंदन उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, वो भी इस यूनिट को देख रहे हैं। जैसे ताकि समझ में आ जाए कि भाई सपोज अभी आपने डिसीजन नहीं लिया और किसी ने वो डिसीजन ले लिया तो आपका यूनिट चला जाएगा और आप क्यू में पीछे चले जाएंगे। और आप फिर वेबसाइट पे आ गए, आपने अपना यूनिट सिलेक्ट कर लिया, यूनिट सिलेक्ट करके आपको कंफर्मेशन फ़ीस भरनी है, कंफर्मेशन फ़ीस आपने भर दी। उसके बाद में आपको वापस एक प्लेटफॉर्म से लिंक आया, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, आपका होम लोन सैंक्शन हो जाएगा और होम लोन सैंक्शन होने के बाद में अब स्टैंपिंग, रजिस्ट्रेशन और बाकी कार्यवाही कर सकते हैं।